हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 अपने रनिंग में चल रहा है, जिसकी भी एक्सरसाइज आपके 9.5 लगभग कंप्लीट होने वाली है। आज 9.5 को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पे 17 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 16 तक पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और कंटिन्यू स्टडी जारी रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको x+1 dx x² प्लस ये -x+1 है। तो इस कंडीशन में हो, क्योंकि यहाँ पर अगर कांस्टेंट होता तो सीधा ही इसका पूर्ण बना के कर देते, मगर यहाँ x+1 होने के कारण हम इसको x+1 को क्या लिखेंगे, a और dy/dx हर का। तो हर में जो ये आपके रूट के अंदर है x - x+1 और प्लस b लिखेंगे। तो ये तो आपके x+1 आ गया और यहाँ पे a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x-1 आएगा और प्लस b आएगा। तुलना करने पर पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 2ax - a प्लस b आ जाएगा। अब तुलना करेंगे तो आपके जो 2a होगा वो 2a इक्वल टू, यहाँ x का गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपके a की वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी। तो a का मान तो आपके 1/2 आ गया, तथा आपकी -a प्लस b की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं a का मान यहाँ रख देता हूँ -1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो ये उधर जाएगा। तो b का मान आ जाएगा 1 + 1/2, ये हो जाएगा आपके 3/2। इस प्रकार से b की वैल्यू आ गई। तो हम x+1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह तो रखेंगे 1/2, और ये 2x - 1 और प्लस b की जगह क्या रखेंगे 3/2। तो ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन यहाँ पे रखेंगे। तो अपना जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस रूप में आएगा, ये x+1 को तो 1/2, ये 1/2, ये 2x - 1 प्लस b की वैल्यू 3/2, और होल अपॉन में रूट ऑफ ये आपके x² - x+1 dx। इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा I = 1/2 इंटीग्रेशन 2x - 1 और रूट ऑफ x² - x+1 dx, और प्लस के ये 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x² - x+1। अब देखिए यहाँ पे हम माना I1 तो हो जाएगा आपकी ये 2x - 1 अपॉन रूट ऑफ x² - x+1, तथा I2 हो जाएगा आपकी इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x² - x+1। तो I1 को सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे I1 तो आपकी 2x - 1 और रूट ऑफ ये x² - x+1 है। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x² - x+1 को अगर मैं t मानूं तो ये मेरा 2x - 1 dx आ जाएगा, वो dt आ जाएगा। तो इसकी जगह ये जो है इसको तो हम dt लिखेंगे, तो मेरा जो इंटीग्रेशन I1 आएगा वो आ जाएगा dt अपॉन रूट ऑफ t, और dt अपॉन रूट ऑफ t इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके 2, इसका आता है आपके 2 रूट ऑफ t। वो कैसे आता है, क्योंकि t को 1/2 लेंगे, ऊपर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसमें +1, और ये -1/2 + 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये ऊपर आते ही ये इस रूप में आ जाएगा, और ये प्लस c। तो ये अब t का मान रख देंगे तो I1 आ गया आपकी 2 रूट ऑफ t का मान t हमने माना था x² - x+1 और प्लस के c, ये I1 तो हो गया। अब मैं I2 का मान निकालते हैं। I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, I2 अपना है वो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x² - x+1 है। तो ये x का गुणांक 1 है, 1 का गुणांक आधा करते हैं तो 1/2, 1/2 का भी वर्ग करेंगे तो 1/4, इसमें 1/4 जोड़ देते हैं, 1/4 घटा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो
I2 आएगा I2 आएगा वो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस 1/4 जोड़ देते हैं, 1/4 घटा देते हैं और प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ ये पूर्ण बन के हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 में से 1/4 निकलेगा तो यहाँ पे ये आपके माइनस के 1/4 प्लस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी ये प्लस के 3/4 आएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे प्लस के रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये जो अपना बनेगा ये सीधा ही आपके क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका तो सीधा सा समाकलन का फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, ये मेरा I2 हो जाएगा वो लॉग ऑफ यहाँ पे x का मान x माइनस 1/2 और प्लस रूट ऑफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे c1 का, तो यहाँ पे प्लस c1 आएगा, तो यहाँ पे c2 आ जाएगा, ये c2 आएगा। अब अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, किसको, यहां से अगर मैंने ये माना तो ये 1/2 I2 प्लस 3/2 I1 और I2 आ गया। ये अगर मैं समीकरण 1 मान लो तो समीकरण 1 में I1 व I2 के मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी I इक्वल टू ये तो 1/2 रहेगा और इसका इंटीग्रेशन हो गया था आपके ये, तो ये रखेंगे तो 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c1, और फिर I2 का मान रखेंगे, ये 3/2 है तो 3/2 और ये पूरा का मान रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपकी x माइनस 1/2 और प्लस का रूट ऑफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे लॉग है 3/2 और ये लॉग और ये प्लस c2। अब यहाँ पे c1 प्लस c2 मिलके यहाँ पे c1 प्लस c2 को मैं c लिख दूंगा, तो इस प्रकार से जो मेरा इंटीग्रेशन आएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस के 3/2 लॉग ऑफ और x माइनस 1/2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, और ये प्लस c आ जाएगा, यानी c1 प्लस c2 को c लिख दिया। तो इस प्रकार से आपके 17 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल 15 और 16 और ये 16, 17 और 18 के सेम टाइप पे मतलब क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने 16 और 17 किए। यहाँ पे भी हम x प्लस 3 को a डिवाइड बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखेंगे और प्लस b। अब इसका ये आपके x प्लस 3 वो हो जाएगा a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2 और ये b आएगा तो x प्लस 3 इक्वल टू ये 2ax प्लस 2a प्लस b। अगर मैं तुलना करता हूं तो तुलना करेंगे तो ये 2a इक्वल टू आ जाएगा x गुणा 1, तो इस प्रकार से आपके a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आपके जो ये कांस्टेंट है 2a प्लस b वो आएगा आपके 3 के, और ये a का मान रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो आपके b की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगी। तो ये a का मान आ गया, b का मान आ गया। तो इस प्रकार से आपकी x प्लस 3 को हम लिखेंगे, a का मान रख दिया यहाँ पे 1/2 और ये 2x प्लस के 2 और प्लस b का मान रखेंगे 2। तो ये x प्लस 3 की जगह ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका 1/2 2x प्लस 2 प्लस 2
और अपॉन रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 ये dx। इसको अलग अलग कर देंगे तो ये जो अपना आएगा वो इस रूप में आएगा i इक्वल टू ये 1/2 इंटीग्रेशन 2x-2 dx और ये रूट ऑफ ये वाली चीज x² और प्लस 2x+2 और प्लस यहां पे आ जाएगा आपके 2 ये तो 2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 2x+2 ये बनेगा। इसका तो सीधा सा रूट के अंदर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट ऑफ t और t का मान ये हो जाएगा। सीधा ही हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे और इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पहले करते हैं इसको हम i1 मान लेते हैं। माना ये मेरा i1 तो हो गया 2x-2 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 2x+2 dx व i2 हो गया आपकी इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 2x+2। तो मेरा जो इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 i1 प्लस 2 i2 बनेगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब मैं i1 का मान निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपकी 2x-2 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 2x+2। यहाँ पे माना x² प्लस 2x+2 को मैंने t माना तो ये हो जाएगा 2x+2 ये dx इक्वल टू dt आएगा। तो इसको तो हम लिख देंगे dt। तो ये मेरा जो i1 बनेगा वो dt अपॉन रूट ऑफ t। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन रूट ऑफ t का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट ऑफ t प्लस c1 आएगा। ये i1 का मान आ गया। ये कैसे आता है कि t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 और ये -1 आएगा ना, ऊपर जाएगा तो -1 और ये -1/2 +1 तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2 और ये 1/2 ये ऊपर जाएगा तो आपकी 2 t की पावर 1/2। तो ये आपके आंसर आ गया। हाँ, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसा आता है, आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे i2 की बात करता हूँ। वह i2 आएगा dx अपॉन रूट ऑफ x² प्लस के 2x+2। इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का आधा 2 है ना, x गुणांक उसका आधा किया तो 1 का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो ये dx अपॉन रूट ऑफ ये x² प्लस 2x+1 किया और घटाया -1 और +2 हो गया। तो इस प्रकार से dx हो गया आपकी रूट ऑफ x² प्लस 2x+1। ये तो पूर्ण लिख सकते हैं इसको। तो यहां से हो जाएगा आपकी x+1 का होल स्क्वायर और 2 में से जाएगा तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन होता है आपकी x+1 यानी log ऑफ ये हो जाएगा x+1 और प्लस रूट ऑफ x+1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और ये प्लस c2। तो इस प्रकार से जो अपना इंटीग्रेशन आंसर रहेगा तो समीकरण 1 से ये i हो गया आपकी। समीकरण 1 में i1 व i2 के मान रखने पर मान रखेंगे तो ये अपना i आएगा 1/2 और यहाँ पे i1 का मान रखेंगे जो कि ये रहा। इसमें भी हम t का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 t हमने माना था x² प्लस 2x+2 और ये प्लस c1। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 रूट ऑफ x² प्लस 2x+2। ये मेरा i1 का मान आ गया जो यहाँ से रखा प्लस c1 और यहाँ पे प्लस ये आपके i2 का मान है वो लिखेंगे तो ये log ऑफ x+1 प्लस रूट ऑफ x+1 का होल स्क्वायर और +1 और ये मेरा c2। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो i रहेगा वो रूट ऑफ x² प्लस 2x+2 और प्लस ये log ऑफ x+1 और यहाँ पे प्लस रूट ऑफ x+1 का होल स्क्वायर +1 और ये प्लस c रहेगा। जहाँ पे c है वो c1 प्लस c2 है।
क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ सेक एक्स माइनस 1 डी एक्स का। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ये रूट ऑफ 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1 और डी एक्स लिखेंगे। ये हो जाएगा आपके रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा और डी एक्स। तो यहाँ पे मैं वन प्लस कोस एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि मेरा ये 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स मिलके अपना 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बनेगा, जिससे हम साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, कुल मिला के मुझे रेशनलाइज करना है, परमीकरण करना है। तो 1 माइनस ये कोस एक्स तो है ही है और ये कोस एक्स है, तो यहाँ पे इसका ये 1 प्लस कोस एक्स से ऊपर और 1 प्लस कोस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये जो एक और प्लस में एक और माइनस में है, तो इससे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ये रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर होगा, जो रूट के बाद होते ही साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके साइन एक्स डी एक्स। ऐसा करने के पीछे मकसद ये हुआ कि मैं कोस एक्स को टी मानूंगा और यहां मैं कोस एक्स को टी मानूंगा, तो मेरा कोस का जो डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो यहां पे मैं माना ये कोस एक्स को मैंने टी माना, तो ये माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, माइनस का dt और अपॉन में ये आपका यहाँ पे t और 1 प्लस t बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये dt अपॉन रूट ऑफ t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर और प्लस t बनेगा। इसका परमीकरण करेंगे तो t का गुणांक है 1 का गुणा आधा करेंगे तो 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो इसमें हम ये dt अपॉन रूट ऑफ ये टी स्क्वायर प्लस टी यहाँ 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटा देंगे। इससे तो ये तो पूर्ण वर्ग बन गया आपकी, माइनस का dt अपॉन रूट ऑफ ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये बन गया आपकी 1/2 का स्क्वायर। ये इसका जो इंटीग्रेशन क्या है, ये पूरा x है, तो हम जानते हैं कि ये dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस तो है ये, और लॉग ऑफ एक्स है तो एक्स ये पूरा आएगा t प्लस 1/2 और प्लस रूट ऑफ ये पूरा का पूरा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस की 1/2 का स्क्वायर और ये प्लस सी, t का मान रख दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस के लॉग ऑफ t हमने किसे माना था, t हमने माना था cos x को, तो यहाँ cos x रख देंगे तो ये cos x प्लस 1/2 प्लस की ये रूट ऑफ cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और ये प्लस से। इस प्रकार से ये 19 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा डी से तो रूट के अंदर है, तो क्यों ना मैं इसको साइन एक्स माइनस अल्फा से ऊपर और साइन एक्स माइनस अल्फा रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि ये स्क्वायर बन के रूट के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा का एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि अपने इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। तो यही काम करते हैं, ये आपका साइन एक्स माइनस अल्फा और ये आपका साइन एक्स प्लस अल्फा, यह मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा से और dx, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा, जिसे हम साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx, ये रूट से बाहर आ जाएगा
तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx हो गया। यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स साइन अल्फा। और अब इनके अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा देख लें। ये अभी फिलहाल तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये dx है, अलग अलग करेंगे तो अब अपना ये हो जाएगा साइन एक्स कोस अल्फा अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये dx, और यहाँ बीच में माइनस ये साइन ये cos x साइन अल्फा dx अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पे दो इंटीग्रेशन ये और ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे तो मामला सेट है, क्योंकि अगर साइन x को मैं t मानू तो ये cos x dx बराबर dt हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे cos अल्फा तो कांस्टेंट है, यहाँ साइन x है तो मुझे इस साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन cos स्क्वायर अल्फा और इसे भी 1 माइनस साइन cos स्क्वायर अल्फा लिखूंगा, जिससे मेरा cos में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं cos को t मानूंगा तो यहाँ साइन x dx बराबर dt बन जाएगा। तो इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसे तो मैं पहले तो माना ये मेरा I1 तो हो गया ये वाला इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस अल्फा अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx तथा I2 हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस एक्स साइन अल्फा अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx। तो सबसे तो अपना ये जो इंटीग्रेशन I बनेगा वो आपके I1 प्लस I2 बन जाएगा, जिसे हम समीकरण एक बना देंगे। अब मैं I1 तथा I2 का मान निकाल देता हूं। तो अब मैं I1 को सोल्व करता हूं। ये मेरा साइन एक्स, यहाँ से cos अल्फा तो कांस्टेंट है, cos अल्फा तो बाहर ले लिया, ये साइन एक्स और रूट ऑफ इसको भी मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यहां लिखूंगा तो 1 ये माइनस प्लस का cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये dx, इससे 1 से तो 1 कैंसिल हो गया और ये आपका cos अल्फा और यहाँ पे sin x dx हो गया और रूट ऑफ ये आपके cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर यहाँ पे x होगा तो ये cos स्क्वायर एक्स आ गए। अब cos x को माना, cos x को मैंने t माना तो माइनस का sin x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो sin x इसी जगह माइनस dt लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के cos अल्फा dt अपॉन रूट ऑफ ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस t स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है रूट के अंदर, तो इसका समाकलन हो जाएगा ये तो आपकी cos अल्फा ये log ऑफ x, x की वैल्यू है आपकी t। एक्चुअली में ये आपके जो होगा फॉर्मूला वो dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये आपके साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो इसे हम साइन इनवर्स लिखें। ये आपके इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स t अपॉन ए हो गया आपके cos अल्फा और प्लस c1। अब t का मान वापस रख दीजिए तो ये cos अल्फा साइन इनवर्स और t हमने क्या माना था, t हमने cos माना था तो यहाँ पे cos x अपॉन cos अल्फा प्लस c1 आ गया। तो इस प्रकार से ये I1 तो सोल्व हो गया। अब आते हैं I2p। अब आपके I2 हो जाएगा, ये सॉल्यूशन करते हैं, इसमें साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो साइन अल्फा तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे अब मानते हैं, माना यहाँ साइन x को अगर t माने तो अगर मैं t माना तो यहाँ y मान लीजिए
y मानते हैं तो आपकी cos x dx इक्वल टू dy हो जाएगा। तो यहाँ पे जो I2 आएगा साइन अल्फा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dy अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर की जगह y रख देंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप देखिए ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है आपके I2 इक्वल टू साइन अल्फा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस की साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C2 हो गया। ये यहाँ पे C1 आया था, यहाँ पे C2 आ गया। तो अब यहाँ पे y का मान रख देंगे तो I2 आ गया आपके साइन अल्फा लॉग ऑफ y का मान रख दीजिए, y हमने माना था साइन x, तो ये साइन x प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C2। अब C1 तथा C2 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में I1 व I2 के मान रखने पर मान रखेंगे, सॉरी मैंने C1 C2 बोल दिया होगा, I1 I2 के मान रखने हैं। तो I1 तथा I2 के मान रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन I बनेगा, वो I1 का मान तो ये रहा, ये आपका I1 का मान है, तो इसे लिख दीजिए यहाँ पे माइनस का कोस अल्फा साइन इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस अल्फा प्लस C1। और अब ये I2 का मान रखिए साइन अल्फा, ये साइन अल्फा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस C2। अब C1 तथा C2 को तो हम I लिख देंगे, तो ये आपका कोस अल्फा साइन इनवर्स कोस एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग ऑफ ये साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस C, जहां पे C रहेगा वो C1 प्लस C2 है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये रहा। 21 में आपके इंटीग्रेशन x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, यहाँ पे x क्यूब यानी x की ये अंश की घात ज्यादा है और हर की घात छोटी है, तो इसमें इसका भाग दे दीजिए। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमने भाग दे दिया x क्यूब में, तो ये आपकी x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 1 बार भाग देंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये आपके माइनस 1 हो गया, और अब घटाएंगे तो ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, आपके एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को लिखेंगे x माइनस 1 प्लस ये शेषफल बचा वो ऊपर, जिसका भाग दिया वो नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि ये तो अपना जो जितनी बार भाग गया वो यहाँ पे लिखते हैं और ये जो शेषफल यहाँ और ये लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपना इंटीग्रेशन ये आ जाएगा x माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, ये हो गया आपके x dx और माइनस का dx और प्लस का dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया x। अब इसको पुनर् बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ तो आपकी x dx माइनस ये dx प्लस, इसको हम पूर्ण बनाएंगे तो x का गुणांक 1 है, 1 का आधा किया तो 1/2, उसका वर्ग किया तो 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 घटा दीजिए, तो ये dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मैंने 1/4 जोड़ा और ये 1/4 घटा दिया और प्लस 1, और ये x dx माइनस dx और प्लस का dx, इसे हम क्या लिखेंगे,
ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और एक में से 1/4 निकलेंगे तो ये 3/4 रहेगा, 3/4 रहेगा, जिसे हम रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ प्लस का रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, तो ये आपके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अब इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी, इसका तो आपके एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा 1/a, क्योंकि इसका tan इनवर्स का होता है 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a। तो a की वैल्यू तो है रूट ऑफ 3/2, और यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह तो ये आपके ये x की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है रूट ऑफ 3/2 और ये प्लस c। तो फाइनली जो अपने पास में आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, इसको तो पलटेंगे तो 2/√3, और ये आपका tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 2x प्लस 1 और नीचे रूट ऑफ 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल इजी है, e की पावर x ऊपर dx है और यहाँ e की पावर 2x और 6 e की पावर x और प्लस 5। अगर मैं सीधा सा यहाँ e की पावर x को t मानूंगा और ऊपर e की पावर x dx है तो dt बन जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा मामला है, आपके कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने माना e की पावर x को मैंने t माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा आपके dt। तो ये मेरा इंटीग्रेशन i बन गया, आपके e की पावर x dx को तो dt लिख दिया, और e की पावर 2x है, इसको हम t स्क्वायर लिखेंगे, और ये प्लस के 6t प्लस 5। अब देखिए ऊपर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सीधा ही पूर्णांक बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। पूर्णांक बनाने के लिए ये t का कोफिशिएंट है 6, 6 का आधा किया तो 3, 3 का वर्ग किया तो 9, 9 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो यहाँ पे dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t, यहाँ पे 9 जोड़ दिया और 9 ही घटा दिया, प्लस 5 हो गया। इसको तो हम लिख देंगे t प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके dt अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 9 में से 5 निकलेंगे तो 4 रहेगा, वो 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये तो मेरा एक्स स्क्वायर और माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंटू ए की वैल्यू है 2, और ये log ऑफ x तो है t प्लस 3, x माइनस ए यानी माइनस 2 अपॉन x 3 प्लस t और प्लस 2, और ये प्लस से अब t की वैल्यू वापस रख दीजिए यहाँ पे। तो ये तो हो गया 1/4 log ऑफ t का मान, t हमने माना था e की पावर x, और ये e की पावर x और 3 में से 2 निकल गई तो प्लस 1, और यहाँ पे e की पावर x 3 प्लस 2 यानी 5 हो गया, और ये प्लस c। इस प्रकार से आपकी 22 का आंसर ये बन गया।